हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो थ्रू पाइप्स, नहीं? आज उसी में दो चार पांच क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर? फिर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक मशीन। गुड मॉर्निंग डिम्पल। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक मशीन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148। या राजेश, गुड मॉर्निंग। Question number 148. The parameter which determines the friction factor for turbulent flow in a rough pipe are. The parameter which determines the friction factor for turbulent flow in a rough pipe are. बताइए प्लीज क्वेश्चन नंबर 148। देखिए ध्यान से क्या क्या होना चाहिए। फ्रिक्शन फैक्टर कौन जज करेगा? बोला कि फ्रिक्शन फैक्टर की जब भी बात करते हैं तो फ्रिक्शन फैक्टर जज करता है कौन? रेनॉल्ड्स नंबर एंड रफनेस। नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रफनेस। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। देखिए बनाना है ये क्वेश्चन, नहीं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149। जल्दी क्विक। लॉसेस ऑफ द हेड ड्यू टू फ्रिक्शन to maintain 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज of petrol specific gravity इतना दिया हुआ है through the steel pipe of 0.2 meter diameter and 1000 meter long, taking coefficient of friction इतना will be। losses of head पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, HL की वैल्यू। नहीं, HL बराबर क्या होता है आपका? FL क्यू स्क्वायर by 12 d to the power 5। ये क्या दिया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे हो गया 4 FLV स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4 FLV स्क्वायर। हाँ पूछा था तो क्या दिक्कत है? हाँ रफ पाइप के लिए पूछा था तो दिक्कत प्रॉब्लम क्या है? रफ पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर नहीं यूज होता है क्या? एच एल इक्वल्स हो गया आपका 1, कितना हो गया आपका? 4 FLV स्क्वायर बाई 2 GD। तो 4 F की बात करेंगे तो F कितना हो गया? 0.0025, 0.0025। क्लियर? और इनटू हो गया L। तो L कितना हो गया? L दिया हुआ है ना आपको, लेंथ ऑफ द पाइप 1000 मीटर। क्यू स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ आपको 0.05। तो हो गया आपका 0.05 का क्या हो गया? स्क्वायर अपॉन 12 डी टू द पावर 5। डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 0.2। तो इंटू 0.2 टू द पावर 5 करके बताइए कितना आया। इसको सॉल्व करके बताइए प्लीज कितना आ गया। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, अब इसको सॉल्व करके कितना आया ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आया ये आप देख लीजिए एक बार। क्या करना चाह रहे हो राजेश? ये बताओ कि सर रफ पाइप के लिए पूछा था 148 में, इसके बाद क्या है? इसके बाद का तो स्टेटमेंट बताओ। रफ पाइप के लिए नहीं होना चाहिए क्या वो? इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आया। इसका आंसर आ गया आपका 6.51। इसका आंसर आ गया आपका 6.51। नहीं, लगे ये एच एल इक्वल्स टू आ गया 6.51 मीटर। क्लियर? ध्यान रखिएगा 6.51 मीटर। तो अप्रॉक्स आंसर क्या हो गया आपका? बी।
6.51, तो दैट इज बी। क्लियर? तो आगे बना के देखना पड़ेगा आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए गए हैं, नहीं तो उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोले द टोटल रेट ऑफ फ्लो व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज इज। द टोटल रेट ऑफ फ्लो व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज, क्या होगा? द टोटल रेट ऑफ फ्लो व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बोला कि अगर पाइप सीरीज में कनेक्ट हुआ है, अगर पाइप सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा? जो डिस्चार्ज होगा वो आपका सेम होगा, नहीं रेट ऑफ फ्लो जो है वो सेम होगा। और लॉस की बात करेंगे तो लॉस ऐड हो जाएगा, नहीं ये सब चीज तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप डिपेंड्स ऑन 151, 151, 151। बोला कि फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रिक्शन फैक्टर रेट ऑफ फ्लो पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। क्लियर? इसके बाद फ्लूइड डेंसिटी इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, जो फ्लूइड डेंस कितना है। विस्कोसिटी इस पे भी डिपेंड करने जाएगा, नहीं बोला कि सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएंगे, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन फैक्टर है ये हमें नहीं पता, नहीं ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि एफ की बात करते हैं तो एफ बराबर ये भी फॉर्मूला होता है, एफ डैश बराबर 2 टाउ नॉट बाई रो वी स्क्वायर, ये भी है। और अगर एफ की बात करेंगे तो बताया था ना आपको 8 टाउ नॉट बाई रो वी स्क्वायर, ये भी फ्रिक्शन फैक्टर का ही फॉर्मूला है, नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, like a shear stress at 0.5 centimeter from the pipe axis is 20 Pascal. The value of the shear stress at the pipe wall having diameter 20 centimeter will be। देखिए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 क्या होगा बताइए प्लीज देख के। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, 40 पास्कल। आगे कुछ और, किसी और का? और किसी का कुछ आया है? अगर बात करेंगे तो टाउ इक्वल्स होता है -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स, यही होता है ना। तो बोल रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर पे, जो पाइप से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना है 20 पास्कल, ये आपका 20 पास्कल कितने पे -5/2 डेल पी बाई डेल एक्स। तो यहां से माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8, ठीक है ना। तो अगर टाउ की बात करेंगे तो टाउ बराबर हो गया द पाइप वॉल हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 10/2 और इनटू कितना हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो कितना हो गया 40। क्लियर? सो दैट इज 40 पास्कल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। या गुड मॉर्निंग रजनीश, आंसर ए इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। कोई डाउट होते जाए तो पूछते भी चलिएगा, नहीं वेट नहीं करना है ज्यादा। बोला गया क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 बोला क्या इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज डबल्ड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम 153। बोला कि क्या कि इफ द वेलोसिटी थ्रू द पाइप इज डबल्ड, तो वेलोसिटी को डबल कर दिया गया, नहीं तो हेड लॉस की बात करें ड्यू टू फ्रिक्शन,
बोला कि एच एल बराबर होता है क्या आपका एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। बोला कि एच एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा आपका बी। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत बड़कड़ाया हुआ नहीं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। नहीं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है तो इसमें काहे का टाइम देना। नहीं टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करेंगे तो लॉगरिथमिक प्रोफाइल होता है। टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करेंगे तो लॉगरिथमिक प्रोफाइल होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नहीं चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाई आर सर्ज टैंक यूज इन पाइपलाइन। सर्ज टैंक का क्या यूज है, सर्ज टैंक का क्या यूज है बताइए, सर्ज टैंक का क्या यूज है। सर्ज टैंक का यूज हमने बताया था वाटर हैमरिंग को रिड्यूस करने के लिए। नहीं टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू द वाटर हैमरिंग। नहीं वाटर हैमरिंग के कारण जो प्रेशर डेवलप बिल्ट होगा होना चाहेगा उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। नहीं तो ये हो जाएगा 155 का सी, 155 का सी। क्लियर, 155 का हो जाएगा आपका सी। दैट इज द यूज ऑफ सर्ज टैंक। क्लियर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, a pipeline 20 centimeter in dia and 70-meter long convey oil of specific gravity 0.95 and viscosity 0.23 newton second per meter square. If the velocity of the oil is 1.38 meter per second, find the difference in pressure between two end of the pipe. Between two end of the pipe क्या होगा ये बताइए प्लीज। लगे पाइपलाइन 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। लगे देखिए क्वेश्चन बनाना आप ही को है। डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और लेंथ दिया हुआ है आपको 70 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का दिया हुआ है कितना 0.95 और विस्कोसिटी दे रखा है आपको 0.23। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल इज v दे रखा है आपको कितना 1.38 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू एंड ऑफ द पाइप। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे P1 माइनस P2 कितना होता है आपका 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 32, रहने दो, म्यू की बात करते हैं। नहीं तो म्यू का वैल्यू है 0.23, वी की बात करते हैं तो 1.38, एल की बात करते हैं तो एल है 70 मीटर और अपॉन डी स्क्वायर, तो डी की बात करते हैं तो डी कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ गया रिजल्ट। 1.91 मीटर, 1.91 मीटर। क्लियर, ये आ गया आपका 1.91 मीटर। चेक करते चलिएगा, नहीं मैं तो बस आप लिख रहे हो तो मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन 63 नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपको आपके पास में अपडेटेड पीडीएफ पहुंचेगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ये हो गया आपका 156 क्वेश्चन। क्लियर सी बात है, ये हो गया आपका 1.91 मीटर। ठीक है ना, दैट इज 1.91 मीटर। चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला कि क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। एक बार 77 रह गया था ना, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। सेवेंटी सेवन, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे पता है आपको, वाटर हैमर। बोला कि वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबल, सॉरी, वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली, ठीक है, रिड्यूस्ड। बोला कि रिड्यूस करना है इसको, नहीं बोला रिड्यूस करना है अगर वाटर हैमरिंग को, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिड्यूस करने के लिए आपको रैपिड क्लोजिंग वाल्व जब लगा देंगे तो ये वाटर हैमर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। नहीं वाटर हैमर का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, आपको रिड्यूस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर चेंज है वो स्मूथ होना चाहिए। नहीं तो ये होगा आपका स्लो क्लोजिंग वाल्व, ये हो जाएगा आपका स्लो क्लोजिंग वाल्व। क्लियर सी बात है, इसका हो जाएगा 77 का स्लो क्लोजिंग वाल्व। मैंने उस दिन भी आपको यही बोला था स्लो क्लोजिंग वाल्व होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। नहीं so that is slow closing valve. A option is correct. A option is correct. Clear? A option is correct. कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के नहीं थे, मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे कौन कौन से थे ऐसे। एक और क्वेश्चन था इसमें,
क्वेश्चन नंबर 59 था आई थिंक। नहीं 59 तो सही है। मैंने नोट किया है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो आपका है लैमिनार फ्लो। नहीं बोला कि देखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसका आंसर अपने से गलत टिक हो गया था। बोला कि ये क्या है आपका, लैमिनार फ्लो ऑफ अ रियल फ्लूइड इज गिवन बाय ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नहीं तो हमने टिक किया था क्या इसका, हैगन पॉइजल फ्लो। नहीं ये टिक किया था ना, हैगन पॉइजल फ्लो। क्लियर। बोला कि लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रियल फ्लूइड, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रियल फ्लूइड। ये सब जो हम लोग बात किए थे वो कंडीशन लगा के किए थे फ्लूइड में। नहीं बोला कि अगर रियल फ्लूइड के लिए हम बात कर रहे हैं तो बोला कि हैगन पॉइजल फ्लो भी है और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी है। क्लियर। बोला कि इस दोनों ऑप्शन सही है इसका। तो अगर बेस्ट सुटेबल आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ना कि हैगन पॉइजल फ्लो। क्लियर। क्योंकि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में टर्बुलेंट फोर्स कंसीडर नहीं होता है। नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर होता है आपका, आप पांच चार फोर्स कंसीडर होता है, एक फोर्स कंसीडर नहीं होता। नहीं टर्बुलेंट फोर्स इज नेग्लिजिबल, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आपको नहीं पढ़ना था, देखिएगा ध्यान से। बोला क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 88, ये सब आपके सिलेबस का, माने कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके मैकेनिकल के सिलेबस पे नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये एफएम का चीज नहीं डाला गया है यहाँ पे। जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नहीं वो सब क्वेश्चन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के नहीं है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। नहीं क्लियर। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा 86 भी, 86 भी है क्या ऐसा? हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 86 भी ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 86 भी, 88 नहीं है 86 ही है, सॉरी। 88 तो पढ़ना ही है अपने को, 86 ही है। 88 नहीं है 86 ही है। क्लियर। 86 है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, बोला कि ये एफएम का क्वेश्चन ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। बोला कि ये एफएम का क्वेश्चन ही नहीं है। 73, 80 और कौन सा था आपका, 81 और 86, 81 और 86। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, एक कंसेप्ट और देखते हैं फिर आगे बढ़ चलेंगे। नहीं लगे ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बोला क्या गया है कि आपको बताया गया क्या कि ये पाइप है आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, एक पाइप है आपके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। नहीं लगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप अगर है तो हमने लगाया था P1/W प्लस V1² बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या, P2/W प्लस V2² बाई 2G और प्लस क्या, Z2। नहीं तो बोला क्या था यहाँ पे कि Z1 और Z2 जो है वो बराबर है, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है तो V1 और V2 बराबर है, बताया था। तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। नहीं और यहाँ पे एक HL ऐड है, हेड लॉस, हेड लॉस। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका P1 - P2/W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका HL। P1 - P2/W इक्वल्स टू HL। कंफर्म बात। क्यों लेट क्लास स्टार्ट होगा रजत, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन तुम क्यों डेली पूछते हो ये नहीं पता चलता मुझे। डेली एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो पूछता ही है, सर आज क्लास लेट स्टार्ट हुआ है क्या, क्यों लेट स्टार्ट होगा क्लास। तो लिंक मिला है ना आपको, अभी लेट क्लास क्यों स्टार्ट हुआ पता नहीं, आप मैनेजमेंट टीम से बात करिए कि लेट क्यों लिंक मिल रहा है आपको। ठीक है ना, तो लगे P1 - P2/W इक्वल्स टू HL। क्लियर।
बोला कि P1 माइनस P2 अपॉन W इक्वल्स टू HL। समझिएगा इस चीज को। बोला कि P1 माइनस P2 अपॉन W इक्वल्स टू HL। ये क्या हो गया आपका प्रेशर हेड डिफरेंस। प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस होता है ना, प्रेशर हेड डिफरेंस दैट इज HL। और HL की जो बात करते हैं तो HL का फॉर्मूला होता है आपका FLV स्क्वायर बाई 2GD। HL इक्वल्स टू FLV स्क्वायर बाई 2GD। समझिए ध्यान से, मतलब मेरा भी मत कीजिए, मतलब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है जिसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि FLV स्क्वायर बाई 2GD। क्लियर। बोला कि दूसरा फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था P1 माइनस P2 इक्वल्स टू क्या 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर। बताया था 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर। ये क्यों प्रॉब्लम, ये डिफरेंस क्यों आ रहा था? डिफरेंस इसी कारण से आ रहा था आपका कि जो प्रेशर है वो आपका यहां इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे अलग अलग है। इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे अलग अलग है दोनों प्रेशर। क्यों अलग अलग है? क्योंकि क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं रुक जाऊं अब? मैं 9 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा, 9 से 10, 1 घंटे का, क्या बोलते हो? बोला कि मैंने बोला ना कि मुझसे ये सब बातें मत किया करो प्लीज। बोला मेरे पास में से कोई जो सॉल्यूशन नहीं है उससे मेरे बात से बात करके क्या फायदा? बोला कि जिससे बात करना है उससे तो बात करोगे नहीं। वो क्यों प्रॉब्लम है ये उनसे बात करोगे ना, यहाँ पढ़ लो आए हो तो यहाँ तुम हरि कीर्तन में लगे हुए हो, फिर से सर मेरा लिंक 8:20 में आया, 8:25 में आया, मेरा भी कर रहे हो। बोला ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। बोला कि P1 माइनस P2 इक्वल्स हो गया 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर। अब बोला कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी अगर कर दें यहाँ पे अपॉन रो जी, तो ये हो जाएगा आपका रो जी। क्लियर। तो बोला कि क्या कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है ये दोनों सेम है। बोला कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, दोनों ही फॉर्मूला जो है वो सेम है, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो बोला कि क्या अब यहां पे प्रॉब्लम वाली बात क्या आती है पता है आपको? प्रॉब्लम वाली बात क्या है ये देखिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम आई थी अपने को क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में प्रॉब्लम उठ के आया था। बोला था क्या कि in case of laminar flow the loss of the pressure head is proportional to, the loss of pressure head is proportional to, तो प्रेशर हेड का लॉस का मतलब ये हो गया आपका P1 माइनस P2 अपॉन W। क्लियर। इक्वल्स टू क्या हो गया आपका HL। P1 माइनस P2 अपॉन W इक्वल्स टू HL। और हमने यहां कह दिया कि FLV स्क्वायर बाई 2GD। क्लियर। बोला कि ये आपका V के प्रोपोर्शनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोला कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगला प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, ये मैच द फॉलोइंग। क्लियर। इस मैच द फॉलोइंग को देखिएगा ध्यान से। बोला कि हमने देखा ही नहीं ध्यान से इसको। बोला कि फॉर द फ्लो इज टर्बुलेंट इन द पाइप, द फ्लो इज टर्बुलेंट इन द पाइप। बोला कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000, तो इसका हो गया 3। ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी, छोड़िए इसको, तो फ्लो इज लैमिनार इन द पाइप लेस देन, तो इसका कर दिया 1। अब यहां पे प्रॉब्लम आया था नहीं, बोला कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए अगर बात करते हैं तो टर्बुलेंट के लिए फॉर्मूला बस यही लगेगा आपका HL इक्वल्स टू FLV स्क्वायर बाई 2GD। FLV स्क्वायर बाई 2GD यही लगेगा, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है। तो बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की तो कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इसका मतलब लॉस ऑफ द प्रेशर हेड इन टर्बुलेंट फ्लो, ये हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है ना, लॉस ऑफ द प्रेशर हेड इन द टर्बुलेंट फ्लो नहीं, और इसका हो जाएगा आपका क्या प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम ये आया कि सर इसका अभी आपने बताया लॉस ऑफ द प्रेशर हेड इन लैमिनार फ्लो क्या होगा प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी, और इसी क्वेश्चन में आपने बताया क्या 3214 हो गया इसका, और इसी क्वेश्चन में आपने बता दिया अभी जस्ट कि सर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या सीन है? समझना ध्यान से क्या प्रॉब्लम है। लगे यहां बता रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और वहां बता रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या सीन है ये? बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि क्या कि HL बराबर
FLV square by 2GT. दिस इज वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के लिए वैलिड है, बट फ्लो मस्ट बी स्टेडी, बट फ्लो मस्ट बी स्टेडी। क्लियर? लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कंफ्यूजिंग है। ये अगर आपको स्पेशली लैमिनार फ्लो के लिए बोल रहा है यूनिफॉर्म पाइप में, तो आप प्रेशर ड्रॉप लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर? तो लगे यहां पे अगर बात करें तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? तो बोला कि इसका आंसर जो है वो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों में अब कंफ्यूजन आ गया। क्लियर? बोला कि अगर बेस्ट आंसर पे जाएंगे तो बेस्ट आंसर जाएंगे वेलोसिटी पे, क्योंकि यहां लैमिनार फ्लो क्लियर करके दिया है। और वैसे ये नहीं कह सकते कि यही सही होगा। बोला कि पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, बोला कि इसका जो डायमीटर है वो फिक्स कर दिया गया है, तो डायमीटर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? बोला कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं। जब आप नेट पे इसको सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आपको दोनों ही आंसर सही दिखेंगे, दोनों आंसर का जस्टिफिकेशन है, और हमने आपको यहीं पे जस्टिफाई करके दिखाया है कि दोनों आंसर हम कैसे कैसे सही बोल सकते हैं, किस बेसिस पे। नहीं तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं वहां पे आपको क्लियर करके देगा, प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है या क्या है, ये सब आपको देगा क्लियरली लिख के। नहीं उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। ठीक है? तो बोला कि ये चीज हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। बोला कि इस चैप्टर के बाद हम जो बढ़ने वाले चैप्टर पे जा रहे हैं, जिस चैप्टर पे, उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोलिक मशीन। उस चैप्टर का नाम है क्या? हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर? लगे इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से देखने जा रहे हैं, डेरिवेशन छोड़ के बाद बाकी लगभग सब कुछ देखेंगे इसमें। क्लियर? लगे डेरिवेशन छोड़ के बाद बाकी सब कुछ देखेंगे लगभग। बोला कि सिर्फ डेरिवेशन नहीं देखना है अपने को, नहीं तो बाद बाकी इसमें सब कुछ अपने को देखते चलना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है? बोला कि हेडिंग डाल देंगे बस खाली हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन। हेडिंग डाल देंगे हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से। बोला कि हाइड्रोलिक मशीन की जब बात करते हैं तो बोला कि इसमें 3 चैप्टर हैं टोटल। पहला है आपका इंपैक्ट ऑफ जेट, पहला आपका इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है ना? दूसरा है आपका टरबाइन, और तीसरा है आपका पंप। क्लियर? ये 3 चैप्टर है। नहीं बोला कि इस तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका हाइड्रोलिक मशीन। अब बोला कि ऐसा तो संभव है नहीं कि हम आपको सारे चैप्टर जो हैं वो लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाते चले। नहीं तो बोला कि क्या कि हम लोग एक कॉमन कंबाइंड देखेंगे जिसमें आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लग जाएं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सारे कंसेप्ट एक जगह गैदर ना हो सके, तो कुछ क्वेश्चन से भी आपके कंसेप्ट आ सकते हैं। नहीं इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन, बोला कि हाइड्रोलिक मशीन किसे कहते हैं। किसी ने पूछ दिया कि हाइड्रोलिक मशीन कहते किसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। नहीं बोला कि वो मशीन, समझिएगा ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिएगा भी। बोला कि वो मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को, वो मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में, या फिर हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में या हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन। द मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। द मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर?
अब इस हाइड्रोलिक मशीन का एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल है इसका टरबाइन और एक एग्जाम्पल है इसका पंप। एक एग्जाम्पल है इसका पंप, ध्यान रखिएगा, एक टरबाइन और एक पंप। अब टरबाइन क्या करता है और पंप क्या करता है? तो अगर टरबाइन जो है वो हाइड्रोलिक को हाइड्रोलिक को किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल में। हाइड्रो टू मैकेनिकल इसको कहते हैं। हाइड्रो को का मतलब होता है वाटर, नहीं, और ये पंप जो है ये कन्वर्ट करता है आपका मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक। मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक कैसे, ये सब बताएंगे आपको, नहीं टेंशन नहीं लेना है। मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक, ये बेसिकली टरबाइन और पंप का फंक्शन है। आप भी ऐसे ही लिखते चलिएगा, नहीं बोला हाइड्रोलिक मशीन मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल, टरबाइन हाइड्रो टू मैकेनिकल और पंप मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक, नहीं तो आप भी इसी तरीके से कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इसी तरीके से, कोई नया कॉपी नहीं करना है आपको। हो गया कॉपी? शैल वी प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं लेआउट ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट दिखता कैसे है, नहीं पावर प्लांट दिखता कैसे है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम पावर प्लांट आपका दिखता कैसा है बेसिकली, ठीक है। लेआउट ऑफ पावर प्लांट इसे कहते हैं, नहीं देखिएगा, बोला कि बात करते हैं लेआउट ऑफ पावर प्लांट। लेआउट समझिएगा ध्यान से, बोला कि अगर ये समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बोला कि सबसे पहला चीज क्या है कि वाटर स्टोरेज करने का काम आता है, नहीं सबसे पहला काम होता है वाटर स्टोरेज का, नहीं तो वाटर स्टोरेज के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहला डिवाइस है रिजर्वॉयर। सबसे पहला डिवाइस यूज करते हैं रिजर्वॉयर। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है आपका आर्टिफिशियल, नहीं नेचुरल का एग्जाम्पल होता है आपका लेक, नहीं और आर्टिफिशियल का है आपका डैम। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है आपका डैम। क्लियर? बोला कि ये है आपका रिजर्वॉयर। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से यहां पे, बोला कि तो सबसे पहले रिजर्वॉयर बनाए, बोला कि डैम बनाते हैं यहां पे। बोला कि ये बन गया आपका डैम, ठीक है ना, ये बन गया आपका डैम। ये बन गया आपका डैम, ठीक है ना, ये है डैम। अब बात करते हैं क्या कि डैम से लगता है पेन स्टोक। डैम से सेकंड डिवाइस का क्या है? पेन स्टोक। पेन स्टोक, क्लियर? अब ये क्या है पेन स्टोक, इसकी बात करते हैं, नहीं अगर किसी ने पूछ दिया व्हाट इज पेन स्टोक, पेन स्टोक का क्या फंक्शन है, बोला कि पेन स्टोक जो होता है वो एक लार्ज डायमीटर का पाइप है। पेन स्टोक जो है वो एक लार्ज डायमीटर का पाइप है जो कि यहां से कनेक्टेड होता है, नहीं और यहां से पानी को लेके जाता है कहां पे? टिल रेस पे, जहां पे आपका टरबाइन माउंटेड है, नहीं बोला कि टिल रेस का मतलब होता है लोएस्ट लेवल। बोला कि यहां पे है आपका पेन स्ट्रोक, नहीं और यहां लगा देते हैं नोजल और यहां माउंटेड है आपका टरबाइन। तो टरबाइन पे माउंटेड है ब्लेड्स, देखिएगा ध्यान से, नहीं टरबाइन माउंटेड है ब्लेड्स, ठीक है ना। बोला कि क्या कि इस लेवल को हम कहते हैं टिल रेस लेवल। देखो ध्यान से, बोला कि इस लेवल को हम कहते हैं टिल रेस लेवल, इसे कहते हैं हम टिल रेस। टरबाइन जो होता है वो टिलरेस के ठीक ऊपर माउंट होता है। टरबाइन जो है वो टिलरेस के ठीक ऊपर माउंट होता है, क्लियर? टरबाइन ठीक टिलरेस के ऊपर होता है और ये है आपका हेडरेस। जब गेट क्लोज होता है तब हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर इज नोन एज
हेडरेस। क्लियर? और हेडरेस से लेके टेलरेस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं ग्रॉस हेड। क्या कहते हैं इसे हम? ग्रॉस हेड, एच जी, ग्रॉस हेड। क्लियर? बोला कि क्या कि अब कुछ ना कुछ तो लॉसेस भी होगा। बोला कि अगर लॉसेस भी हो रहा है तो ये हो गया आपका एच एल, ये हो गया आपका लॉस, ये हो गया आपका लॉस। क्लियर? ये हो गया आपका लॉस। ठीक है ना? तो लॉस जब हो गया तो नेट हेड जो है वो यहीं से यहीं तक रहेगा। तो ये जो एच हो गया ये हो गया आपका नेट हेड, ये हो गया आपका नेट हेड। क्लियर? ये जो एच हो गया ये आपका नेट हेड। क्लियर? तो लगे यहां पे क्या क्या हो गया आपका? एक तो हो गया आपका ग्रॉस हेड, एक हो गया आपका हेड लॉस, और एक हो गया आपका नेट हेड। क्लियर? बोला कि क्या कि हाइट क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जब टरबाइन यहां मान लो आपने नोजल लगाया है तो जब वाटर के पास में एनर्जी होगा तब तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तब तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक लेआउट ऑफ पावर प्लांट। अब देखिए ध्यान से, लगे शायद इसका एक डायग्राम पड़ा हुआ होगा, वो डायग्राम आपको दिखा दें दैट विल बी बेटर। लगे ट्राई करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं गारंटेड नहीं कि मिलेगा ही, तो काफी दिन हो गया बताए हुए। दो ही चैप्टर है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं, नहीं मैं बना देता हूँ उसको। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यही हो गया, कोई कोई इशू नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है अपना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो बोला गया क्या कि ये देखिए ये हो गया आपका लेआउट ऑफ प्लांट। अब समझिएगा, बोला गया क्या कि अगर मान लो टरबाइन जो है वो बहुत हाई हेड टरबाइन है। टरबाइन कैसा है आपका? हाई हेड। मान लो हम बात कर रहे हैं हाई हेड टरबाइन की। तो हाई हेड टरबाइन में क्या होगा कि जब बहुत ऊंचाई से वाटर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? पेन स्ट्रोक में बार बार चोट करेगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं एक सर्ज टैंक। क्या यूज करते हैं? सर्ज टैंक। तो अगर सर्ज टैंक जो होता है इसका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हाई हेड टरबाइन में। लो हेड या मीडियम हेड के लिए सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्च टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सर्च टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? हाई हेड की। क्यों यूज करते हैं? ताकि वाटर हैमरिंग को अवॉइड किया जा सके। क्लियर? बोला कि अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि अब हम बात करते हैं कि टरबाइन होता क्या है, कैसे वर्क करता है इसकी। बोला कि ये है आपका टरबाइन का रनर। समझिएगा इस चीज को, बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि ये है आपके टरबाइन का रनर। क्लियर? लगे इस रनर पे माउंटेड है ब्लेड्स, बहुत सारे, एक दो ब्लेड नहीं, काफी ब्लेड्स होते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं ये भी बताएंगे आपको, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। लगे इस पे माउंटेड है ब्लेड्स। क्लियर? बोला कि ये जो रनर है ये कनेक्टेड होता है एक शाफ्ट से। ठीक है? और इस शाफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, जिसको आप अल्टरनेटर भी कहते हैं। लगे ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। बोला कि हमारा काम क्या है कि ये जो जनरेटर है ना, जनरेटर से हम एक स्पिंडल कनेक्ट करते हैं और उस स्पिंडल को पकड़ के घुमाते हैं। याद होगा जनरेटर देखे होंगे तो, नहीं? बस यही है कि जनरेटर को चाहिए मैकेनिकल एनर्जी चलाने के लिए, नहीं? तो बोला कि अब हाथ से तो घुमाएंगे नहीं। बोला कि इसके लिए कनेक्ट कर दिए शाफ्ट। इसके लिए कनेक्ट क्या कर दिए? शाफ्ट। और शाफ्ट घूमेगा कैसे? तो शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया रनर पे, और रनर पे लगा दिए ब्लेड। अब होगा क्या? बोला कि क्या कि इससे आएगा वाटर जेट। इससे आएगा वाटर जेट, आएगा, इससे टकराएगा, और इसको जब टकराएगा तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, नहीं? और ये घूमेगा तो रनर घूमेगा, और रनर पे क्या माउंटेड है? शाफ्ट, तो शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? तो बोला कि ये जो पावर लगाएगा कौन? यहां से जो वाटर आ रहा है इसे कहते हैं वाटर पावर, डब्ल्यूपी। इसे कहते हैं वाटर पावर, डब्ल्यूपी। तो पहला फर्स्ट की बात करते हैं वाटर पावर।
वाटर पावर। तो बोला कि वाटर के पास पावर आया कहां से, वाटर के पास पावर आया कहां से, नहीं तो वाटर के पास पावर आया इस हेड के कारण। अगर ये हेड नहीं होता तो वाटर के पास पावर नहीं आता। तो हाइट के कारण जो पावर आता है, हाइट के कारण जो पावर आता है उसे हम कहते हैं क्या, हाइट के कारण जो पावर आता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो उसे ये हो गया आपका m इंटू जी इंटू एच। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहां पावर है तो यहां m डॉट होना चाहिए, पावर को दिखाने के लिए क्या होना चाहिए यहां पे m डॉट, तो यहां पे हमने लगा दिया m डॉट, यहां पे हमने लगा दिया m डॉट। क्यों, बोला कि क्या कि रेट ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी पर सेकेंड इज नोन एज पावर, तो हमने लिख दिया यहां पे m डॉट। अब m डॉट की बात करते हैं तो m डॉट बराबर हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका m डॉट, ठीक है। और यहां पे पड़ा हुआ है क्या g इंटू एच, मतलब a इंटू वी को कहते हैं q, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी को कहते हैं हम q, क्लियर। मतलब अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं वाटर पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रो जी क्यू एच, ये एच कैपिटल एच लिख दो कोई बात नहीं, रो जी क्यू एच, इज दैट क्लियर, दैट इज वाटर पावर, दैट इज वाटर पावर। अगर कोई पूछ दे वाटर के पास पावर कहां से आया तो ड्यू टू पोटेंशियल, कितना आया तो रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बोला कि अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला कि ये हो गया वाटर पावर। इसके बाद वाटर जो था वो किसको पावर दे दिया, रनर को, तो रनर के पास जो पावर आया उसे कहते हैं रनर पावर, ठीक है ना। तो रनर पावर की बात करते हैं सेकंड, रनर पावर। तो रनर पावर बराबर क्या होता है ये देखिए ध्यान से, बोला कि रनर पावर की बात करेंगे तो डिनोट करते हैं हम आरपी से, तो आरपी बराबर होगा क्या, एम डॉट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, एम डॉट इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। VW1 और VW2 की जब बात करते हैं तो इसके कहते हैं विड्ल वेलोसिटी एट 1 एंड विड्ल वेलोसिटी एट 2, विड्ल वेलोसिटी एट 1 एंड विड्ल वेलोसिटी एट 2, क्लियर। तो लगे ये हो गया VW1 प्लस VW2। नहीं पता है तो वेलोसिटी ट्रायंगल बताएंगे तब पता चल जाएगा, अभी नहीं। तो लगे इसको लिख सकते हैं ऐसे, m डॉट को रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इसको लिख दो रो क्यू इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू, क्लियर। सो दैट इज रनर पावर, ये हो गया आपका रनर पावर, ठीक है। इसके बाद ये जो रनर है ये पावर दे दिया किसको, साफ्ट को, तो बोला कि ये हो गया आपका साफ्ट पावर, नहीं बोला कि थर्ड पावर है आपका साफ्ट पावर, साफ्ट पावर। साफ्ट पावर को दिखाते हैं किससे, एसपी से, तो ये एसपी इक्वल्स होता है पी दैट इज अननोन, लगे ये जो है ये अननोन पावर है, नहीं यही आपको फाइंड आउट करना होता है, क्लियर। अब बात करते हैं हो गया पावर की कहानी, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। देखिएगा ध्यान से, एफिशिएंसी पहला है हाइड्रोलिक, पहला है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इसे डिनोट करते हैं एफिशिएंसी एच। तो बोला कि एफिशिएंसी बराबर होता है क्या, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, तो हाइड्रोलिक आउटपुट बाय हाइड्रोलिक इनपुट, तो हाइड्रोलिक आउटपुट कितना है, अगर बात करें यहां से हाइड्रोलिक स्टार्ट हुआ और रनर पे आके हाइड्रोलिक खत्म हो गया क्योंकि यहां से मैकेनिकल स्टार्ट हो चुका है, तो आउटपुट हो गया आपका रनर पावर, और इसके लिए इनपुट जो था ये था आपका वाटर पावर, नहीं तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो गया आपका रनर पावर बाय वाटर पावर, क्लियर। सेकंड है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी मैकेनिकल, बोला कि यह भी होगा आपका क्या, आउटपुट बाय इनपुट, तो बोला मैकेनिकल आउटपुट क्या, बोला मैकेनिकल स्टार्ट हुआ जहां से घूमना स्टार्ट कर गया, तो रनर पावर हो गया इनपुट और सॉफ्ट पावर हो गया आउटपुट, नहीं ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट पावर बाय रनर पावर, क्लियर। बोला कि इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे किसकी, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना जनरेटर को, यहीं पे फिक्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है। बोला कि इसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड, तो थर्ड होता है आपका ओवरऑल, ओवरऑल
ओवरऑल एफिशिएंसी, लगे ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा ओवरऑल आउटपुट बाय ओवरऑल इनपुट। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आपका साफ्ट पावर, और बाय क्या हो जाएगा आपका वाटर पावर, इसे कहते हैं ओवरऑल। और याद रखिएगा ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्लियर? तो लगे इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। नहीं हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि सर हो गया। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए, बोला कि अब हम बात करते हैं आपसे टरबाइन की। बोला कि टरबाइन जो होता है वो दो टाइप का होता है। अगर टरबाइन की बात करेंगे तो टरबाइन जो है वो दो टाइप का होता है। रनर पावर में यू क्या था? यू था आपका क्या था यू? अगर बात करेंगे तो यू था आपका ब्लेड का स्पीड, ब्लेड स्पीड। VW1 जो था वो था आपका विर्ल वेलोसिटी, कहां पे? एट इनलेट। और VW जो था वो था आपका विर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला कि अगर हम बात करते हैं आपसे टरबाइन की, तो बोला कि टरबाइन जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टरबाइन की, तो बोला कि टरबाइन जो है वो दो टाइप का है। एक है आपका इंपल्स और दूसरा है आपका रिएक्शन। ठीक है ना, एक है आपका इंपल्स टरबाइन और दूसरा है आपका रिएक्शन टरबाइन। समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपल्स टरबाइन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंपल्स टरबाइन। समझिएगा इस चीज को क्या बता रहे हैं। बोला कि इंपल्स टरबाइन का सबसे पहला मीनिंग पूछता है क्या होता है। तो इंपल्स टरबाइन का मतलब हुआ कि वो टरबाइन जिसके इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो, नहीं, विच इज हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। क्लियर? पहला तो डिफिनेशन यही हो गया आपका, नहीं, विच इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, दैट इज नोन एज इंपल्स टरबाइन। क्लियर? बोला कि इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है दूसरा, ये आपका पूछेगा पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, नहीं, पेल्टन व्हील टरबाइन। क्लियर? ये जो टरबाइन है ये होता है हाई हेड टरबाइन, हाई हेड, हाई हेड। और क्या आपका टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जा सकता हूं समझने में प्रॉब्लम को, नहीं, बोला कि क्योंकि 20 घंटे का सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक मशीन है, 20 से 22 घंटे का। क्लियर? तो 20 से 22 घंटे में सिर्फ थ्योरी तो पढ़ा नहीं सकता हूं आपको, तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं ताकि हम न्यूमेरिकल पे पहुंच सकें, ताकि हम न्यूमेरिकल पे पहुंच सके। सिंपल सा बात, कंसेप्ट यही है, ताकि हम पहुंच सकें। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप सस्पिशन में रह जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग तो पढ़े ही नहीं अभी तक एक बार भी। बहुत लोग जो है वो एफएम पढ़े ही नहीं है, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका एफएम अभी एक बार भी नहीं हुआ होगा, नहीं, सीधा वो प्रैक्टिस बैच में एडमिशन ले चुके हैं। तो लगे फिर क्या होगा कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता रहा हूं, कहां से क्या आया, कैसे आया।
क्योंकि जो ये फॉर्मूला भी था आपका VW1 प्लस VW2 इंटू यू, उसका डेरिवेशन है जो हम करवाते हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल नहीं करवाए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हाई हेड टेंजेंशियल फ्लो, हाई हेड टरबाइन है, पहला पॉइंट हो गया इसका हाई हेड, और दूसरा पॉइंट हो गया टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। कौन? पेल्टन व्हील टरबाइन। नहीं, अब देखिएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन की ही बात हम करने जा रहे हैं आपसे। मतलब पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करने के लिए सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, या इंपल्स टरबाइन का डायग्राम। तो बोला गया क्या कि ये है आपका इंपल्स टरबाइन का डायग्राम। बोला गया ये है रनर, याद रखिएगा, ये है आपका रनर। ठीक है ना, ये है आपका रनर। इस रनर पे माउंटेड होते हैं ब्लेड्स, इस रनर पे माउंटेड होते हैं ब्लेड्स, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है ना, इस पे माउंटेड हैं ब्लेड्स। ये हो गया इसका ब्लेड। इसका जो ब्लेड होता है वो कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन है। उसका जो ब्लेड होता है, ये होता है आपका हेमी स्फेरिकल। हेमी स्फेरिकल, क्लियर। इसका जो ब्लेड है वो कुछ यूं दिखता है, कुछ यूं दिखता है ब्लेड। नहीं, कुछ यूं ब्लेड होता है पेल्टन व्हील टरबाइन का। नहीं, ये है ब्लेड का विड्थ, और ये है ब्लेड का डेप्थ। ये क्या आपका डेप्थ, डेप्थ कितना होता है कोई पूछ दे तो 1.2 डी, और विड्थ कितना होता है, ये है आपका विड्थ। तो विड्थ जो होता है ये होता है आपका 5D। ठीक है, जहां डी क्या है आपका, डी है आपका जेट डाया, डी जो है दैट इज जेट डाया, क्लियर। और ये जो डी है कैपिटल डी, ये आपका व्हील डाया, ये आपका व्हील डाया, क्लियर। ये आपका व्हील डाया। लगे इसके चारों तरफ लगा होता है केसिंग, लगे इसके चारों तरफ लगता है केसिंग। अब किसी ने पूछ दिया केसिंग क्यों लगता है, लगे केसिंग लगता है इस कारण से ताकि पानी जो है वो बाहर ना आ सके, पानी जो है वो बाहर ना आ सके। नहीं, इसके लिए लगाते हैं हम केसिंग को। तो ये हो गया आपका केसिंग, बस और कोई फंक्शन नहीं है। केसिंग का सिर्फ और सिर्फ यूज है पानी को बाहर आने से रोकने का, क्लियर। ये चीज समझिएगा, केसिंग का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है पानी को बाहर आने से रोकने का। नहीं, यहां लगा रहता है नोजल, लगे यहां पे लगा हुआ है नोजल, ये है नोजल। लगे पेन स्ट्रोक के ठीक बाहर रहता है नोजल। अब समझिएगा ध्यान से नोजल को, लगे ये है आपका नोजल, ये पेन स्ट्रोक, और ये लगा हुआ है नोजल। ठीक है ना, ये है आपका नोजल। ठीक है, बोला कि इसमें लगा रहता है नोजल में स्पीयर, क्या लगा रहता है, स्पीयर, कुछ इस टाइप का। लगे ये जो स्पीयर है ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकता है। नहीं, इसे कहते हैं हम क्या, स्पीयर। और ये क्या हो गया आपका नोजल। बोला कि क्या कि ये जो स्पीयर है ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकता है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। नहीं, नोजल क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, या यूं कह सकते हैं प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करेगा। तो देखो ध्यान से, प्रेशर हेड कितना है अगर बात करें तो क्या क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ, ये आगे बढ़ गया था कितना, अच्छा सॉरी। मतलब कि प्रेशर हेड जो है वो इतना है, मतलब कि एच, एच जो है ये है आपका प्रेशर हेड, क्योंकि इसी हेड के अगेंस्ट टरबाइन वर्क करेगा। नहीं, इसी हेड के अगेंस्ट टरबाइन जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ना कि इस हेड के। ये तो टोटल हेड था उसके पास में, लेकिन उसमें काम तो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो रहा है, तो एच एल लॉस हो गया। नहीं, तो बोला गया क्या कि ये जो हेड है एच, ये एच हेड जो था वो नोजल पे अवेलेबल था, यहां पे अवेलेबल था। नहीं, मतलब इस पूरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक हेड में। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर बाय 2g। हमने इसको मान लिया v1, जो इसका इनलेट है उसको मान लिया 1, तो ये हो गया v1 स्क्वायर बाय 2g। मतलब अगर कोई पूछ दे v1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 2gh। और अगर कोई पूछ दे v1 एक्चुअल कितना हो जाएगा, v1 एक्चुअल हो जाएगा cv रूट अंडर 2gh, क्लियर। जहां सीवी का जो वैल्यू है वो होता है आपका 0.96 से लेके 0.98 तक, ध्यान रखिएगा 0.96 से 0.98 तक इसका वैल्यू होता है।
समझ में आ रहा बात या नहीं? मतलब 0.96 टू 0.98 इसका वैल्यू होता है। क्लियर? ये हो गया आपका इसका नोजल की कहानी। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक शाफ्ट, और इस शाफ्ट से क्या जुड़ा हुआ है आपका जनरेटर, ध्यान रखिएगा, इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है आपका जनरेटर। नहीं, अब बात करते हैं इस रनर की। इस रनर का डायमीटर कितना है, डी। तो अगर हम बात कर रहे हैं रनर की, देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं रनर की, यहां लिख दें, रनर की बात करते हैं, तो रनर पे एक होता है आपका जेट रेशियो नाम की चीज, जेट रेशियो, जेट रेशियो, इसे डिनोट करते हैं एम से। तो एम बराबर होता है आपका क्या, डी बाई डी, जहां डी क्या हो गया आपका व्हील डायमीटर और स्मॉल डी क्या हो गया आपका जेट डायमीटर। क्लियर? इसके बाद होता है दूसरा, नंबर ऑफ ब्लेड्स, नंबर ऑफ ब्लेड्स, मतलब क्या हुआ कि इस पे कितने ब्लेड्स लगाए जाएं, इस पे कितने ब्लेड्स लगाए जाएं। तो जेड बराबर होता है आपका 15 प्लस डी बाई टू डी, 15 प्लस डी बाई टू डी, नहीं, या बोल सकते हैं जेड इक्वल्स टू 15 प्लस 0.5 एम, 15 प्लस 0.5 एम, 15 प्लस 0.5 एम। समझना ध्यान से इसको, चीज को। क्लियर? मतलब ये हो गई कहानी। इसके बाद अगर इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पे इसको अपोजिट घुमाने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको अपोजिट घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं एक ब्रेकिंग जेट। एक ब्रेकिंग जेट क्या करता है, जो उल्टे डायरेक्शन से जेट देता है ना इस पे, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट। क्लियर? ये हो गया आपका ब्रेकिंग जेट। ठीक है ना? बोला कि ये सब चीजें हो गई आपकी कुछ एक टर्म्स, इसको कॉपी कीजिए प्लीज, इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बोला कि ये आपका पेल्टन व्हील टरबाइन या इंपल्स टरबाइन का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा कि हाँ हो गया। सर जेड वैल्यू रिपीट, जेड जो है वो आपका क्या है, जेड जो है ये आपका नंबर ऑफ ब्लेड्स, जेड है नंबर ऑफ ब्लेड्स, जेड का वैल्यू है 15 प्लस डी बाई टू डी, 15 प्लस डी बाई टू डी, या 15 प्लस 0.5 एम, नहीं 15 प्लस 0.5 एम, नंबर ऑफ ब्लेड्स। सीवी का वैल्यू है 0.96 टू 0.98, नहीं, तो अगर सीवी के वैल्यू की बात करते हैं, सीवी का वैल्यू जो है ये है आपका 0.96 टू 0.98, 0.96 टू 0.98। हो गया यहां तक? सैल्यू प्रोसीड, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चेंज कर रहा हूं स्लाइड को। लगे अब देखिएगा ध्यान से, लगे अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी ट्रायंगल की, किसके वेलोसिटी ट्रायंगल की, इंपल्स टरबाइन की या पेल्टन व्हील टरबाइन की वेलोसिटी ट्रायंगल की। नहीं, तो लगे क्या कि ये है इसका ब्लेड, ये इसका ब्लेड,
ऐसा है इसका ब्लेड, नहीं कुछ इसी टाइप का इसका ब्लेड बना होता है। बोला कि इस पे जेट आया कुछ ऐसे, कितने वेलोसिटी से आया, v वेलोसिटी से। बोला कि ये जो वेलोसिटी है ये आपका v1 ना, v1 वेलोसिटी से आया, ये आया आपका v1 वेलोसिटी से। लेकिन इस वेलोसिटी से टकरा नहीं पाया, क्यों नहीं टकरा पाया, क्योंकि इस ब्लेड के पास पहले से स्पीड था कितना, u। इस ब्लेड के पास पहले से स्पीड था u। मतलब क्या हुआ कि ये ब्लेड पहले से घूमते जा रहा था u स्पीड से, नहीं तो टकराएगा किस स्पीड से, v माइनस u से। लेकिन इसका स्पीड जो था वो पहले से पड़ा हुआ था u, नहीं तो टकराया इस पे रिलेटिव वेलोसिटी से, दैट इज v माइनस u, v1 माइनस u। इसी को कहते हैं vr1, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। बोला कि क्या कि ये चीज पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है जब आप आगे नहीं देखते हो तो। बोला कि देखो सबसे पहला चीज, बोला कि ये आया v1 स्पीड से, ये आया किस पे, v1 स्पीड से। पहला जो अब डायग्राम बनाने जाएंगे रिएक्शन टरबाइन में उसकी बात कर रहे हैं, नहीं कितने एंगल पे आया, ये अल्फा एंगल पे। जनरल डायग्राम यही है। मतलब कि इस v1 का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका v1 cos अल्फा, इसे ही कहते हैं हम vw1, विड्ल वेलोसिटी। इसे ही कहते हैं हम क्या, विड्ल वेलोसिटी। तो बोला कि यहाँ पे ये जो v1 है ये तो खुद हॉरिजेंटल है, ये जो v1 है ये तो खुद हॉरिजेंटल है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये खुद, तो ये हो गया v1 इक्वल्स टू vw1, v1 इक्वल्स टू vw1। ये एंगल अल्फा है तो यहाँ तो अल्फा आपको दिख ही नहीं रहा है, नहीं बोला कि यहाँ पे अल्फा की अगर बात करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है नोजल एंगल, अल्फा जो है वो है आपका नोजल एंगल। तो यहाँ पे नोजल एंगल की बात हम नहीं करते, नहीं बोला कि ये हो गया इसका इनलेट ट्रायंगल कंप्लीट। बोला कि अगर बात करेंगे तो बोला कि ये टकराएगा किस स्पीड से, रिजल्टेंट स्पीड से, नहीं vr1, और ये एंगल है आपका थीटा, अल्फा थीटा। क्लियर, जो थीटा होता है ये भी हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, नहीं ये क्या है आपका ब्लेड एंगल, ये आपका ब्लेड एंगल कहां पे, एट इनलेट, ब्लेड एंगल एट इनलेट, ब्लेड एंगल एट इनलेट। क्लियर, ये हो गया इनलेट ट्रायंगल कंप्लीट। अब जेट जब टकराया इससे, तो टकराने के बाद इस पे टेंजेंट बनाते हुए बाहर निकल गया, नहीं ये हो गया आपका vr2, ये था आपका vr1, ये हो गया आपका vr2। ये जो एंगल बनाया यहां पे, ये बना दिया मान लो फाई। अच्छा बेसिकली अगर बात करें तो जेट को जो है वो जाना इधर था, जेट को निकलना इधर था, लेकिन जेट चला गया किधर, इस साइड, नहीं इस साइड निकल गया, नहीं तो इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ, जेट जो है इतना डिफ्लेक्ट हो गया, ये इतना कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5। क्लियर, ये हो गया आपका vr2। ठीक है, ये है आपका v2 और ये है आपका u2, u मान लो इसको, नहीं u, ये वेलोसिटी u, वो भी u। मतलब इस v2 का दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा आपका फ्लो वेलोसिटी vf2 और एक हो जाएगा आपका विड्ल वेलोसिटी vw2, एक हो जाएगा विड्ल वेलोसिटी दैट इज vw2। ये हो गया इसका वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट, ये हो गया इसका वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट। नहीं अब इसमें आपके आते हैं क्या क्या, एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपसे पूछते हैं, नहीं बोला कि इस पे एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम की, एफिशिएंसी मैक्सिमम बराबर हो जाता है आपका 1 प्लस कॉस फाई बाई 2, ये होता है एफिशिएंसी मैक्सिमम। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ये भी फॉर्मूला आपसे पूछता है, तो u इक्वल्स टू होता है आपका v1 बाई 2। मतलब जो ब्लेड का स्पीड है वो जेट के स्पीड का हाफ होना चाहिए, नहीं ब्लेड का स्पीड जेट के स्पीड का हाफ होना चाहिए। क्लियर, तो लगे ये सब कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, नहीं लगे u बाई v जो है उसे कहते हैं स्पीड रेशियो, लगे u बाई v1 को कहते हैं हम स्पीड रेशियो और इसे डिनोट करते हैं फाई से, ये है आपका स्पीड रेशियो। बोला कि ये वाला फाई नहीं, इस फाई का वैल्यू होता है आपका 0.43 टू 0.48, टू 0.48 इसका वैल्यू होता है 0.43 टू 0.48। क्लियर, इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज।
लगे इसमें मैंने आपको बहुत चीज नहीं बताया है। क्लियर? कॉपी कीजिए प्लीज। स्टार्ट कर दिए, बहुत आगे तक भी निकल चुके हैं, मतलब काफी आगे भी निकल चुके हैं। हो जाए तो बताइएगा प्लीज, और कॉपी हो जाए तो बताइएगा। हो गया? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़ जाए? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बोला कि ये था आपकी कहानी इंपल्स टरबाइन की। बोला कि इंपल्स टरबाइन में क्या पूछ सकता है आपसे, पहला क्वेश्चन बोला कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि वो टरबाइन जिसके इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो उसे हम इंपल्स टरबाइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन। क्लियर? फिर पेल्टन व्हील टरबाइन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो केसिंग है जिसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी को स्प्लिट आउट होने से रोकता है। फिर एक नोजल होता है, नहीं, फिर रनर होता है। रनर पे कितने ब्लेड्स होते हैं, तो बोला गया कि डी सॉरी 15 प्लस डी बाई टू डी ब्लेड होते हैं, नहीं, 15 प्लस 0.5 एम। कोई पूछ दिया एम बराबर क्या होता है, तो डी बाई डी, नहीं। फिर आपसे पूछ सकता है कि ब्रेकिंग जेट का क्या यूज है, एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होता है, कितना होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, नहीं। सेकंड टरबाइन की हम बात करते हैं आपसे, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन, बोला कि अब ये क्या चीज है रिएक्शन टरबाइन। बोला कि रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन है जिसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होता है, जिसके इनलेट पे दोनों होता है, नहीं, उसे कहते हैं हम क्या, रिएक्शन टरबाइन। ये है आपका एट इनलेट, नहीं, बोला कि इसमें नोजल नहीं होता है, बोला कि इसमें नोजल नहीं होता है। देन सर्ज टैंक रजिस्ट करेगा, क्या रजिस्ट करेगा, सर्ज टैंक क्या रजिस्ट करेगा, प्लीज बताइए, वो भी क्लियर कीजिए। रजिस्ट करेगा तो क्या रजिस्ट करेगा, नहीं, रजिस्ट करेगा ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना, क्या रजिस्ट करेगा ये क्वेश्चन बात करते हैं, नहीं, क्या रजिस्ट करेगा ये बताइए प्लीज, क्या रजिस्ट करेगा ये बताइए प्लीज, किस चीज की रजिस्ट, वाटर हैमर रजिस्ट करेगा ही करेगा, तो ये बताने वाली क्या बात हो गई, ये तो पूछने वाली, ये तो मैंने बोला कि सर्च टैंक रहेगा तो वाटर हैमर को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नहीं होने देगा, कम करेगा। हाँ, सर्च टैंक जो है वो काइंड ऑफ रिजर्वायर ही है, नहीं, मतलब ये एट इनलेट पे बात हो रही है, नहीं, एट इनलेट पे, अब समझिएगा इस चीज को। बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। मतलब रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल है। बोला कि इसमें आपका नोजल नहीं होता है, तो नोजल नहीं होता तो काम कैसे चलता है, मतलब काम कुछ ऐसे चलता है, देखिएगा। बोला कि ये है आपका रनर,
ये है रनर पे ब्लेड्स माउंटेड, ये है रनर पे ब्लेड्स, क्लियर, ये है रनर पे ब्लेड्स। बोला कि ये है आपका गाइड वेन्स, इस पे माउंटेड होते हैं क्या, गाइड वेन्स। इस पे माउंटेड है गाइड वेन्स, ठीक है ना, ये है आपका गाइड वेन्स, गाइड वेन्स, क्लियर। और ये है आपका रनर, और ये है आपका रनर का ब्लेड, ठीक है ना। अब बोला कि इसके चारों तरफ लगा होता है केसिंग, बोला कि इसका जो केसिंग होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बोला कि इसके केसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, समझिएगा। बोला कि ये है इसका केसिंग, नहीं, और ये है ऊपर पेन स्टोक। बोला कि इसका जो केसिंग होता है ये स्पाइरल केसिंग यूज होता है, नहीं, इसका जो केसिंग होता है वो कैसा होता है आपका, स्पाइरल, स्पाइरल और वॉल्यूट केसिंग यूज होते हैं, नहीं, स्पाइरल और वॉल्यूट केसिंग, क्लियर, जो कि आगे की तरफ कन्वर्स करते जाता है। फिगर थोड़ा अप टू स्केल नहीं बन पाया है, ठीक है, कन्वर्जेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कन्वर्जेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी ने पूछा क्यों कन्वर्स करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोला कि क्या कि एक्चुअल बात क्या है बेसिकली, कि इसके इनलेट पे, नहीं देखिए ध्यान से, बोला कि इसके इनलेट पे अगर बात करें तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों है इसके इनलेट पे, केई प्लस पीई दोनों है। अब क्या होगा, देखो पानी आया, इस पे गया और इसके थ्रू इस पे चला गया, नहीं, इस पे आया और इसके थ्रू इस पे चला गया, इस पे आया इसके थ्रू इस पे चला गया, तो क्या होगा कि जब पानी आगे बढ़ते जाएगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम होते चली जाएगी। तो बोला क्या कि जो कन्वर्जिंग शेप है अगर एरिया डिक्रीज करते चला जाएगा तो उसके वेलोसिटी को मेंटेन रखने में काम आएगा, नहीं, मतलब इसी कारण से इसमें क्या करते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऐसा केसिंग यूज करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। गाइड वेन्स जो है, गाइड वेन्स का काम है कि गाइड करता है जेट को, टू गाइड जेट, ठीक है, टू गाइड जेट, टू गाइड जेट, क्लियर, जेट को गाइड करता है कहां जाने के लिए, टू रनर, मतलब रनर पे जाने के लिए क्या करते हैं, गाइड करता है इसको। जो जेट आया, अब इस जेट को पता कहां है कि हमें जाना किधर है, रनर, रनर किधर है, मतलब इसको रनर की तरफ डाइवर्ट करने का काम करता है कौन, गाइड वेन्स, क्लियर। मतलब ये हो गया आपका रिएक्शन टरबाइन। मतलब कि अब रिएक्शन टरबाइन के जब रनर की बात करते हैं, रिएक्शन टरबाइन का जो रनर है वो तीन टाइप का होता है, क्लियर। एक होता है आपका रेडियल फ्लो, एक होता है आपका रेडियल फ्लो, एक होता है आपका एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, और एक होता है मिक्स्ड फ्लो, एक होता है आपका मिक्स्ड फ्लो, क्लियर। लगे ये तीन टाइप के होते हैं, नहीं, पहले कॉपी कीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज। कॉपी हो जाए तो बताते चलिएगा, ठीक है ना, छोड़ मत दीजिएगा ऐसे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह खुद आ जाएंगे, ठीक है ना। कॉपी हो जाए तो लिख दीजिएगा कि वहां से कॉपी हो गया है।
केसिंग में स्पाइरल और क्या लिखा है? स्पाइरल और वॉल्यूट, VOLUTE, वॉल्यूट, VOLUTE, स्पाइरल और वॉल्यूट केसिंग converges in forward direction, converges in forward direction, converges in forward direction. क्लियर? चलिए, हो गया कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। बोला कि क्या कि अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि अब अगर बात करते हैं तो बोला कि क्या कि अगर हम टरबाइन की ही बात करेंगे, बोला कि टरबाइन जो होता है वो रेडियल फ्लो रिएक्शन, सॉरी रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो होता है, नहीं रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन। क्लियर? बोला कि दो ही टरबाइन हम पढ़ते हैं, मिक्स फ्लो बेसिकली अपने सिलेबस में नहीं रहता है, नहीं बोला कि मिक्स फ्लो बेसिकली सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, क्या होता है पहले रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्लियर? बोला कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है आपका ये। क्लियर? तो ये सबसे पहले चीज देखेंगे क्या होता है कि आपका रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। बोला कि रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का द बेसिक एग्जांपल कौन सा है आपका? फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर? ये जो है ये आपका है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। क्लियर? इसी का नाम होता है, इसे कहते हैं इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन having radial discharge, having radial discharge at outlet। क्लियर? बोला कि इसके वेलोसिटी ट्रायंगल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा ध्यान से। बोला कि ये है इसका वेलोसिटी ट्रायंगल। बोला कि इनलेट में क्या हो गया, ये V1 स्पीड से इन किया, V1 स्पीड से इन किया, कितने एंगल पे? बोला कि अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे ये इन किया, नहीं बोला कि ये क्या है आपका VR1 जिस स्पीड से टकराया, ये है आपका ब्लेड स्पीड एट इनलेट U1, ये एंगल कितना है आपका थीटा। बोला कि ये हो गया आपका VF1, ठीक है ना, और ये हो गया आपका VW1, बोला कि ये हो गया आपका VW1 विड्थ वेलोसिटी। नहीं बोला कि जब बाहर निकलेगा तो इस पे टेंजेंट बनाते हुए निकलेगा रिलेटिव वेलोसिटी VR2, लेकिन आपको लिख रहा है हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट, तो आउटलेट पे जो V2 निकलेगा वो रेडियल ही निकलेगा बाहर, नहीं कुछ ऐसे। लगे ये जो बीटा है इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? तो बोला कि ये जो V2 है यही हो जाएगा आपका VF2, और बोला कि ये हो गया आपका क्या U2, नहीं, और यहाँ पे VW2 का जो वैल्यू है वो हो जाता है आपका 0, ये ध्यान रखिएगा, VW2 का वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है ना। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि अगर बात करेंगे रनर पावर की, तो रनर पावर बराबर आपने पढ़ा था रो Q इंटू VW1 प्लस VW2। क्लियर बात है? ये पढ़ा था आपका इंटू U। क्लियर? बोला कि अगर अब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो VW1 है ही नहीं, बोला कि यहाँ पे सॉरी VW2 तो है ही नहीं, VW2 का वैल्यू 0, तो VW2 वाला टर्म हो गया 0, ये हो गया VW1 इंटू U1, सो दैट इज रनर पावर, सो दैट इज रनर पावर। क्लियर? बोला कि ये हो गया आपका है। बोला कि इसमें यूज करते हैं एक ड्राफ्ट ट्यूब भी, इसमें रिएक्शन टरबाइन में हम एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। क्यों यूज करते हैं ये जानिए ध्यान से। ड्राफ्ट ट्यूब ये होता है यूज कहां पे? रिएक्शन टरबाइन में। क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि जब टरबाइन से बाहर आने पे आता है कौन? आपका जो वाटर, बोला कि उस टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उस टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। बोला कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर में जो प्रेशर है वो कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अंदर के प्रेशर को इंक्रीज करने का काम होता है, नहीं कैविटेशन अवॉइड करने के लिए नहीं ड्राफ्ट ट्यूब यूज होता है, पहला ध्यान रखना। बोला क्या कि प्रेशर इंक्रीज करके डिस्चार्ज करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब। क्लियर?
बोला गया क्या कि अगर हम बात करें ड्राफ्ट ट्यूब की, तो ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है। नहीं, ड्राफ्ट ट्यूब का शेप होता है कुछ ऐसा, ये होता है आपका कॉनिकल ट्यूब। ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब कैसा शेप होता है आपका? कॉनिकल, कॉनिकल ट्यूब है ये। नहीं, कॉनिकल ट्यूब है। क्लियर? जो कि आपका क्या होता है, डाइवर्स होता है आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ ये डाइवर्स होते चला जाता है। नहीं, कॉनिकल ट्यूब है। लगे कि किसी भी रिएक्शन टरबाइन में लगेगा जिसका डाइवर्जिंग फेस होता है आगे की तरफ। लगे यहां पे जो है वेलोसिटी कितना है आपका V2 और यहां पे है वेलोसिटी V3। तो अगर कोई पूछे एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब कितना हो गया, तो आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट कितना हो गया आपका? पहले इसके पास काइनेटिक था V2 स्क्वायर बाई 2G, अब इसके पास है V3 स्क्वायर बाई 2G, इसमें से कुछ लॉस हो गया होगा HL, और बाई कितना हो गया आपका? V2 स्क्वायर बाई 2G। ये हो गया आपका एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। नहीं, कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। नहीं पॉसिबल है, नहीं, वेलोसिटी ट्रायंगल थोड़ा नहीं बताया जाता है। वेलोसिटी ट्रायंगल पूरा डिटेल में बताया जाता है गोकुल। नहीं, तो जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। अगर वेलोसिटी ट्रायंगल समझना है तो आप जाना यूट्यूब पे, सर्च करना निम्बस लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ठीक है। वहां सर्च करना इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट। क्लियर? उस पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है वेलोसिटी ट्रायंगल पे। नहीं, उसको आपको देखना पड़ेगा। नहीं, कैविटेशन क्यों अवॉइड करेंगे टरबाइन में? टरबाइन में कैविटेशन कहां होता है? टरबाइन में कैविटेशन होता है आउटलेट पे। तो टरबाइन में कैविटेशन का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। नहीं सुधांशु, तो टरबाइन में कैविटेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। जब जो चीज आउटलेट पे हो रहा है उसके लिए क्यों जिक्र करना? जहां अंदर में होगा वहां पे देखेंगे पंप में होता है। नहीं, तो यहाँ कैविटेशन, कैविटेशन जपना वर्ड गलत हो जाता है। अगर कोई पूछ दे क्या करेंगे, कैविटेशन अवॉइड करने में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा बेसिक टारगेट होता है डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं सबसे? ड्राफ्ट ट्यूब। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लगे अब हम बात करते हैं आपसे, ये हो गया आपका ड्राफ्ट ट्यूब की कहानी। नहीं, लगे एक होता है आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन, एक टर्म होता है आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन। नहीं, ये बता रहा है डिग्री ऑफ रिएक्शन कि कितना परसेंट जो है वो प्रेशर कन्वर्जन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना परसेंट प्रेशर के कारण हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिग्री ऑफ रिएक्शन लिखना है, याद रखना। नहीं, फॉर पेल्टन व्हील टर्बाइन, फॉर पेल्टन व्हील टर्बाइन आर का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका जीरो, डिग्री ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि पेल्टन व्हील टरबाइन में इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स होता है। इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इंपल्सिव फोर्स। काइनेटिक होता है, सॉरी, प्रेशर होता ही नहीं है। तो प्रेशर के कारण कन्वर्जन कितना होगा? जीरो। मतलब उसके अंदर प्रेशर जो है वो होता ही नहीं है, आपका सारा प्रेशर काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया रहता है। तो इसी कारण से डिग्री ऑफ रिएक्शन हो जाता है जीरो। क्लियर? अगर बात करेंगे सेकंड, फॉर फ्रांसिस टरबाइन, फॉर फ्रांसिस टरबाइन अगर हम बात करें आर की, तो आर इक्वल होता है 1 - cot अल्फा बाई 2 * cot अल्फा माइनस cot थीटा। क्लियर? ये होता है। और अगर बात करेंगे कपलन टरबाइन के लिए, फॉर कपलन एंड प्रोपेलर, क्या होता है ये भी बताएंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। नहीं, कपलन एंड प्रोपेलर ये अब आ गया, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर कपलन एंड प्रोपेलर जो आर है इसका वैल्यू 1 से कम और 1/2 से ज्यादा होता है। लगे ये तीनों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, कॉपी कीजिए इसको प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला कि अब बात करते हैं हम कपलन एंड प्रोपेलर की। नहीं, कपलन एंड प्रोपेलर की, इसे बोलते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। समझिएगा ध्यान से इसको, क्या है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। बोला कि इसमें जो शाफ्ट है वो हमेशा वर्टिकल होता है। किसमें? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में शाफ्ट हमेशा वर्टिकल होता है, कभी भी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल नहीं, शाफ्ट हमेशा कैसा रहेगा? वर्टिकल। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन। बोला कि ये शाफ्ट है, बोला कि इसमें रनर नहीं होता है, इसमें हब होता है। बोला कि शाफ्ट के ही आगे के पोर्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसे कहते हैं हम हब। क्या कहते हैं? हब और बोश, हब और बॉश। क्लियर? हब और बॉश, क्लियर? देखिए इस पे जो ब्लेड्स माउंटेड होते हैं वो बहुत फिक्स ब्लेड होते हैं। लगे इस पे जो ब्लेड होते हैं वो बहुत फिक्स ब्लेड होते हैं। इस पे होते हैं 3 to 6 ब्लेड्स, 3 to 6 ब्लेड्स आर माउंटेड, माउंटेड ऑन हब। क्लियर? और जो वाटर है वो वाटर एक्सिस के पैरेलल आता है। नहीं, अगर वाटर जो है वो एक्सिस के पैरेलल आता है। नहीं, अब आपको लगेगा कि भाई ब्लेड ये जो ऐसे कैसे रोटेट करेगा? बोला कि ब्लेड जो है वो ऐसा नहीं होता है, ब्लेड जो है फ्लैट नहीं, ब्लेड जो होता है वो कर्व होता है, कुछ इस टाइप से होता है। नहीं, तो जब आएगा तो इसके कंपोनेंट टूटेंगे, कंपोनेंट टूटेंगे तो देखो रजत का क्वेश्चन सुनते जाओ। नहीं, पेल्टन व्हील में R इक्वल्स टू 0 क्यों होता है? और फिर लिखता है डन। पता नहीं मेरा खून क्यों जलाते हो रजत। बोला कि अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया आपका ऐसा ब्लेड। नहीं, ब्लेड जब ट्विस्टेड होगा तो जैसे ही ब्लेड पे जेट आएगा, जैसे ही ब्लेड पे जेट आएगा तो टकराया जेट आके, क्लियर, तो उसका दो कंपोनेंट टूट जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको घुमाने का काम करता है। नहीं, बोला कि इसके दो एग्जांपल है, एक कपलन टरबाइन और दूसरा है आपका प्रोपेलर। प्रोपेलर के जो ब्लेड होते हैं वो फिक्स होते हैं, ब्लेड्स आर फिक्स्ड ऑन हब, on hub, clear? and 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 they are they are not adjustable। मतलब क्या हुआ कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, एक बार रिजिड हो गया तो फिक्स हो गया वो। नहीं, और बोला कि इसके जो ब्लेड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्लेड्स आर एडजस्टेबल। क्लियर? बोला कि बेसिक डिफरेंस जो है यही है, यही आपसे पूछता है कपलन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन के बारे में। नहीं तो आपको बताना पड़ेगा, कपलन टरबाइन के ब्लेड्स जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं और इसके ब्लेड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एडजस्टेबल नहीं होते। नहीं, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है कपलन टरबाइन की, इसके बाद पेल्टन, इसके बाद फ्रांसिस और इसके बाद आपका होता है प्रोपेलर। क्लियर? कॉपी कीजिए प्लीज, कॉपी कीजिए जल्दी, क्विक। हब और बॉश, बॉश BOSS, हब और बॉश, हब और बॉश। क्लियर? हब और बॉश।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लगे अब एक टर्म आता है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड, इसे डिनोट करते हैं एनएस से। ये क्या होता है देखो ध्यान से। बोला गया क्या कि हमें यूनिट पावर प्रोड्यूस करना है। हमें कितना पावर प्रोड्यूस करना है? यूनिट पावर। क्लियर? अंडर यूनिट हेड, वर्किंग अंडर यूनिट हेड। उसके लिए जो स्पीड चाहिए उसे कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड। नहीं, बोला गया इट इज द स्पीड ऑफ टरबाइन। It is the speed of turbine working under unit head to produce unit power. It is the speed of turbine working under unit head to produce unit power is known as specific speed. The specific speed equals to the ns equals to n root p upon h to the power 5/4. क्लियर? अब देखिएगा टर्म समझना है इसमें जरूरी। बोला कि जहां पे n जो है ये होता है आपका इन आरपीएम, इन आरपीएम। p जो है दैट इज इन किलोवाट। क्लियर? और h जो है इन मीटर। बोला कि यहां से भी टरबाइन डिसाइड होता है हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड। देखिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे टरबाइन, यहां बात करते हैं टरबाइन, और यहां बात करते हैं हम स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है ना? स्पेसिफिक स्पीड देखिएगा ध्यान से। बोला कि सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 60। देखिएगा 0 to 60, 0 to 60। या ऐसा करते हैं कि यहां पे लिख देते हैं स्पेसिफिक स्पीड, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा मेरे हाथ पे। नहीं, मुझे आदत ऐसे ही लिखने का है। स्पेसिफिक स्पीड नहीं, और यहां लिख देते हैं टरबाइन। कोई दिक्कत आपके लिए तो नहीं होना चाहिए। नहीं, एक हो गया आपका टरबाइन। देखिएगा बोला कि सबसे पहले बात करते हैं 0 से 60 स्पीड है। नहीं, तो इसमें यूज करते हैं हम पिल्टन व्हील टरबाइन। कौन सा टरबाइन यूज करते हैं? पिल्टन व्हील। पिल्टन व्हील लो स्पीड टरबाइन है। नहीं, अब इसमें देखिएगा इसमें भी दो कैटेगरी बनाते हैं। बोला कि फर्स्ट बनाते हैं आपका 0 to 30। 0 to 30 ये होता है आपका सिंगल जेट। सिंगल जेट, क्लियर? और सेकंड है आपका 30 to 60। 30 to 60 ये होता है आपका मल्टी जेट। ये क्या होता है आपका? मल्टी जेट। ये होता है आपका मल्टी जेट। क्लियर? लगे इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 60 to 300। 60 to 300 इसमें होता है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन, क्लियर? और इसके बाद एक और है आपका, कहां से कहां तक? बोला गया क्या कि 300 to 1000। 300 to 1000 ये होता है आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये होता है आपका एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो टरबाइन। नहीं, अब इसमें भी दो होता है, एक्सियल फ्लो में भी दो आ जाएगा। नहीं, पहला फर्स्ट 300 to 600 और दूसरा हो गया आपका 600 to 1000। नहीं, 600 to 1000 ये है आपका प्रोपेलर और ये है आपका कपलर। ये है आपका कपलर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, लगे टेबल जो है ये आपको याद होना चाहिए। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। नहीं, कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हो गया?
सॉरी, शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखिए अब ध्यान से, बोला कि अब अगर बात करते हैं तो होता है, अब यूनिट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, यूनिट क्वांटिटी। इसमें आता है पहला आपका यूनिट स्पीड, एनयू लिखते हैं, यूनिट स्पीड, इसे दिखाते हैं हम एनयू से। बोला कि ये क्या होता है, बोला कि स्पीड अंडर यूनिट हेड, समझते जाइएगा, स्पीड अंडर यूनिट हेड, स्पीड अंडर यूनिट हेड लिख दो, स्पीड अंडर यूनिट हेड, यूनिट हेड, क्लियर। बोला कि ये हो जाता है आपका कितना, एनयू बराबर हो जाता है एन बाई रूट एच, एन बाई रूट एच, क्लियर। बोला कि नेक्स्ट है आपका यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज, ये हो जाता है आपका डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड, डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड, यूनिट हेड, क्लियर। तो क्यू यू बराबर हो जाता है आपका क्यू बाई रूट एच, क्यू बाई रूट एच, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कौन सा, यूनिट पावर, यूनिट पावर, ये हो जाता है आपका पावर अंडर यूनिट हेड। तो पीयू बराबर हो जाता है आपका पी बाई एच टू द पावर 3/2, एच टू द पावर 3/2, क्लियर। लगे ये हो गया आपका यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर। लगे इन सब की जरूरत पड़ सकती है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन में, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके सारे वैल्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पावर इज ऑल्सो अंडर यूनिट हेड, हाँ, पावर इज ऑल्सो अंडर यूनिट हेड, लिख ही देते हैं लोग। हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब बात करते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप की, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है ना। देखिएगा, जब मॉडल टेस्टिंग लिख देते हैं, मॉडल टेस्टिंग, मॉडल टेस्टिंग की बात करते, देखिएगा ध्यान से, बहुत बहुत गौर से देखिएगा इसको। बोला कि मॉडल टेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या क्या करेंगे, बात पहले ये देखिए। तो बोला कि आपको पता है कि v इक्वल्स टू होता है रूट अंडर 2gh। एक्चुअली मैं इसको इस कारण से दिखा रहा हूं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है और ये आपको याद नहीं रहता है, इसी कारण से मैं दिखा रहा हूं। v इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर 2gh। बोला कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट h, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, क्लियर। अब इसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया था आपको u बाई v इक्वल्स टू फाइव, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू वी, 5 इंटू वी, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, क्लियर, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। और बोला कि u बराबर होता है आपका पाई dn बाई 60, पाई dn बाई 60, मतलब u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn, और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या v, तो लिख सकते हैं u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn। इसका मतलब हो गया रूट h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn, मतलब हो गया h बाई dn, सॉरी h स्क्वायर बाई d स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट,
दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर मॉडल इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर प्रोटोटाइप। क्लियर? ये हो गया आपका पहला रिलेशन। ये रिलेशन आपको याद नहीं रह पाएगा, प्रैक्टिस से ही तो याद भी हो जाएगा, हम लोग को याद भी हो गया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर बनाएंगे तो होगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से दूसरा रिलेशन, बोला कि Q बराबर क्या होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी। Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, कंफर्म बात। तो Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका डी स्क्वायर। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। क्लियर? और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, रूट एच। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। तो अगर हम बात करें यहां पे H की बात करें, तो अगर हम लिख सकते हैं यहां पे रूट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn। रूट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn, एक बार लिखते हैं इसको। दिस इंप्लाइज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर रूट एच। लिख सकते हैं डी स्क्वायर रूट एच। तो इस वैल्यू को अगर वहां पुट कर दें तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू dn। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन। मतलब लिख सकते हैं Q बाई डी क्यूब एन मॉडल इक्वल्स टू Q बाई डी क्यूब एन क्या, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटोटाइप। एच का स्क्वायर कहां पे नहीं होगा, कहां पे एच का स्क्वायर नहीं होगा वहां पर। अब नालायक हो तुम, यहां पे स्क्वायर कहां से होगा जब रूट एच है। क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होता है तब, फर्स्ट केस में। अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है ठीक है, सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये तो एच ही है ना, सिर्फ एच स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से अब, देखिएगा ध्यान से अब, बोला कि ये हो गया क्यू बाई डी क्यूब एन मॉडल इक्वल्स टू क्यू बाई डी क्यूब एन प्रोटोटाइप। अब देखिए, बोला कि नेक्स्ट पावर की बात करते हैं, नहीं तो ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है, थर्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है क्या, सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। यही होता है ना, सॉफ्ट पावर बाय वाटर पावर, अभी जस्ट बताया था। तो सॉफ्ट पावर हो गया आपका P, और वाटर पावर हो गया आपका रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच। क्लियर? तो इसका मतलब P बराबर हो गया आपका ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू रो जी क्यू एच। सो कैन वी राइट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एच। तो दिस इंप्लाइज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो Q किसके प्रोपोर्शनल है, डी क्यूब एन, तो लिख दो यहां पे। और अगर H की बात करेंगे तो H किसके प्रोपोर्शनल है, H डी स्क्वायर एन स्क्वायर, नहीं तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया डी फाइव एन क्यूब। इसका मतलब हो गया P बाई डी फाइव एन क्यूब मॉडल इक्वल्स टू P बाई डी फाइव एन क्यूब क्या, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। क्लियर? ये हो गया आपका कंडीशन। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते, नहीं हो गया।
कॉपी कर लिए प्लीज, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। क्लियर? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, ये आप ही को लिखना है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। इसमें लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन एनर्जी अवेलेबल। मैं पहला ही बस लिख के दिखा रहा हूं, बेस्ड अपॉन एनर्जी अवेलेबल, अवेलेबल एट इनलेट टू द रनर, एट इनलेट टू द रनर, एट इनलेट टू द रनर। कितने टाइप के टरबाइन होते हैं? बेस्ड अपॉन एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट टू द रनर। कितने टाइप के टरबाइन होते हैं बताइए प्लीज। पहला कौन सा टरबाइन? दो टाइप के टरबाइन होते हैं, नहीं, पहला होता है आपका इंपल्स, इंपल्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, नहीं। और सेकंड हो गया आपका रिएक्शन, और तो कोई नहीं। अगर बात करेंगे एग्जाम्पल की तो इसमें लिख सकते हैं आपका पेल्टन व्हील टरबाइन, इसमें लिख सकते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन। और रिएक्शन में हम लिख सकते हैं फ्रांसिस कपलन और क्या, प्रोपेलर। ठीक, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। इंपल्स एंड रिएक्शन आपको ऐसे ही लिखना है, ये मैंने हिंट किया है कि मैं बोलते जाऊंगा और आपको ऐसे लिखते चलना है। क्लियर लगे? देखो, बेस्ड अपॉन एनर्जी, इसी तरह बेस्ड अपॉन डिस्चार्ज, बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक स्पीड। तो पहला आप ऐसे लिखोगे, फिर सेकंड हेडिंग डालोगे, ठीक है ना, फिर मैं जो बोलूंगा वो लिखोगे, फिर टाइप्स ऑफ टरबाइन और फिर उसके एग्जांपल्स। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन, based upon direction of flow of water, based upon direction of flow of water, direction of flow of water, flow of water, flow of water with respect to runner, with respect to runner, with respect to runner, with respect to runner, with respect to runner। क्लियर? इसमें होते हैं चार टाइप के। फर्स्ट टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो। एग्जाम्पल क्या है इसका? टेंजेंशियल फ्लो का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फ्लो का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पिल्टन, नहीं। सेकंड हो जाएगा आपका रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेडियल फ्लो का फ्रांसिस, रेडियल फ्लो का एग्जाम्पल हो गया फ्रांसिस। क्लियर? थर्ड हो गया आपका एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो। ये क्या हो जाएगा आपका? कपलन एंड प्रोपेलर, नहीं, कपलन एंड प्रोपेलर। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? मिक्स्ड फ्लो। फोर्थ होता है आपका मिक्स्ड फ्लो, मिक्स्ड फ्लो। इसका एग्जांपल है आपका मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर? इसका एग्जांपल हो गया, नहीं, किसका? सेकंड, सॉरी, मिक्स्ड फ्लो का, मिक्स्ड फ्लो का हो गया मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर? नेक्स्ट हो गया ना यहां तक? जहां तक सबका कॉपी हो गया, दूसरा तक, सेकंड तक सबका हो गया या किसी का रह गया? तो अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक स्पीड, बेस्ड अपॉन, अपॉन स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड। क्या होगा? फर्स्ट लो, लो स्पेसिफिक स्पीड। एग्जांपल लो स्पेसिफिक स्पीड, एग्जांपल
लो स्पेसिफिक स्पीड एग्जांपल बताइए प्लीज। सेकंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एग्जांपल, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एग्जांपल क्या होगा। और लास्ट हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए प्लीज। बोला गया लो का हो जाएगा आपका पेल्टन, मीडियम का हो जाएगा आपका फ्रांसिस, और इसका हो जाएगा आपका कपलन। नहीं, कपलन नहीं है आंसर में तो प्रोपेलर, कपलन नहीं है तो प्रोपेलर, कपलन नहीं है तो प्रोपेलर। इज दैट क्लियर। या हो सकता है कपलन प्रोपेलर की जगह पे एक्सियल फ्लो लिखा रहे, नहीं ध्यान रखिएगा। तो कपलन एंड प्रोपेलर या कपलन और प्रोपेलर कुछ भी हो सकता है आपका ऑप्शन में, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन कौन सा होगा, फोर्थ ना, फोर्थ होगा नहीं, हाँ ठीक है। बेस्ड अपॉन हेड, बेस्ड अपॉन हेड। देखो ध्यान से इसमें फर्स्ट सबसे पहले लो हेड, लो हेड। अब लो हेड किसको कहते हैं, बोला गया लेस देन 30 मीटर, लेस देन 30 मीटर को कहते हैं लो हेड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। लेस देन 30 मीटर को कहते हैं लो हेड। सेकंड हो गया आपका मीडियम हेड, मीडियम हेड ये हो जाता है आपका कितना 30 मीटर टू 300 मीटर। नहीं, बहुत सारे बुक 280 मीटर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 280 मीटर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, और थर्ड हो गया आपका हाई हेड, हाई हेड, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 300 मीटर। तो हाई हेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाई हेड का एग्जांपल हो जाएगा कौन सा, पेल्टन व्हील, अभी तो बताया था पेल्टन व्हील। इसका हो जाएगा आपका फ्रांसिस, और इसका क्या हो जाएगा आपका कपलन। एंड प्रोपेलर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि अगर दोनों में जज करने के लिए दे दे तो या तो कपलन होगा, क्लियर बात, दोनों में अगर जज करने के लिए दे दे तो आंसर विल बी कपलन, आंसर विल बी कपलन, क्लियर। नेक्स्ट बेस्ड अपॉन डिस्चार्ज, बेस्ड अपॉन डिस्चार्ज। फिफ्थ बेस्ड अपॉन डिस्चार्ज, बेस्ड अपॉन डिस्चार्ज, क्लियर। फर्स्ट कौन सा होगा, लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज। इसका हो गया आपका कौन सा, पेल्टन। हाई हेड है तो लो डिस्चार्ज होगा, नहीं। फिर आपका मीडियम, मीडियम का हो गया आपका फ्रांसिस, और थर्ड हो गया आपका कौन सा, हाई। तो ये हो जाएगा आपका कपलन, ये हो जाएगा आपका कपलन, क्लियर। लगे ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस, नहीं ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस। लगे अब आज अपन क्वेश्चन नहीं लगा पाए क्योंकि अब 5 मिनट ही बाकी है अपने क्लास में, ठीक है ना, अपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो आज अपन क्वेश्चन लगा नहीं पाए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं तो कल लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन इसमें, ठीक है। टरबाइन पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पंप पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद, ठीक है ना, बोला कि थोड़ा बहुत पंप पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। नहीं तो पंप मुश्किल से 15 से 20 मिनट टाइम लेंगे हम पंप में, ठीक है, पंप पे लेंगे 15 से 20 मिनट टाइम, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट कर चलेंगे न्यूमेरिकल में। बोला गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 200 सवा 200 क्वेश्चन है, उसमें 215 क्वेश्चन है, 214 या 215 क्वेश्चन, तो लगभग 3 दिन या 4 दिन टाइम लगेगा आपका कल से, ठीक है। तो 4 दिन के बाद आपका पंप कंप्लीट हो जाएगा। इस बीच में आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। नहीं, एक टेस्ट और है आपका बॉयंसी तक का, 20 वाली क्लास अपलोड कर दो सर, हो गई अपलोड। 20 वाली क्लास कौन सी है बे, 20 वाली कौन सी क्लास है,
20 हुई नहीं है अभी तक, 20 वाली क्लास कहां से आ जाएगी? बोला कि क्लास अपलोड हो चुका है, जो क्लास नहीं था वो क्लास भी अपलोड हो चुका है, देखोगे तो मिल जाएगा। नहीं, क्लास अपलोड हो चुका है, देखोगे तो मिल जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना उस चीज को, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर कल आपसे, ठीक है? कल हम पंप पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।